हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। जो हमारा केमिस्ट्री 12th का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसका आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसका है लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमें देखना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। इसका आज पार्ट 2 है और अल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट करते आरएक्स से। मतलब जो थर्ड लेक्चर था इसमें इसका पार्ट 1 हो चुका है, तो आज हम देखेंगे पार्ट 2। देर आर टोटल 5 मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। उसमें से 2 मेथड थर्ड लेक्चर में कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें रिमेनिंग थर्ड मेथड देखने, जो छोटे छोटे मेथड्स है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड पार्ट 2 फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स, लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम वीएम एकेडमी। तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। रीराइट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन है फ्रॉम टेक्स्ट बुक यूज़ योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 213 पे। तो चलो हम देखते हैं कि कौन से रिएक्शन हमें दिए हुए। तो पहली रिएक्शन है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, और हमें यहाँ पे लिखने 2 प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट एज वेल एज माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ HBr मेंशन किया है। यहाँ पे अगर पेरोक्साइड होता तो हम एंटी मार्कोनिको के हिसाब से लिखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ HBr है, मतलब ये क्या होगा, मार्कोनिको ऑफ रूल के हिसाब से होगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ MR मतलब मार्कोनिकोज रूल। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास है H and Br, द निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको ऑफ रूल क्या होने वाला है, जो हमारा निगेटिव पार्ट होगा ये क्या होगा, इट इज़ अटैच टू द, यहाँ पे CH चाहिए, अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के आजू बाजू में जो कार्बन है उनको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, और ये जो कार्बन इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिको के हिसाब से क्या हो रहा था, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल अल्किन, तो क्या होता था, द निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये था एंटी मार्कोनिको। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा होगा CH3 CH2, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पे कौन अटैच होगा, Br। तो ये हाइड्रोजन को ऐसे ना दिखाते हुए ऐसे दिखाएंगे। ओके, तो इसका नाम क्या आएगा अभी मेजर प्रोडक्ट का, 1 2 पे क्या है, ब्रोमो ग्रुप है, 2 ब्रोमो, और 1 2 3 की चेन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। अभी माइनर में क्या होगा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट अटैचमेंट होगी। मतलब CH3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा तो CH से CH2 हो गया, और यहाँ पे होगा CH2 Br। तो ये होगा सेकंड हमारा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH Br। तो पहले बार में क्या हुआ, मार्कोनिको के हिसाब से यहाँ पे अटैचमेंट हुई, और माइनर प्रोडक्ट में क्या होगी, अपोजिट अटैचमेंट होगी। तो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा, इसे हम क्या कहेंगे,
1 ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हैं, लेकिन 1 पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ब्रोमो प्रोपेन ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, एंड 2 ब्रोमो प्रोपेन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ HBr दिया था, इसके साथ पेरोक्साइड नहीं है, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। सेकंड रिएक्शन है CH3C CH3 ये क्या है, 2 मिथिल ब्यूट 2 इन, तो इसमें हमें ऐड करना है HBr, लेकिन यहाँ पे पेरोक्साइड दिया है। जब HBr होता है पेरोक्साइड होता है, ये क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो इसके हिसाब से क्या होने वाला है, हमारे पास अगर HBr प्रेजेंट है, ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस द पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मार्कोनिको रूल से एग्जैक्टली क्या होगा, ये अपोजिट होगा, इसलिए क्या कहते हैं उसे, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ओके, तो इससे हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH, डबल बॉन्ड अभी ब्रेक होगा, CH2CH3, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे Br अटैच होगा, Br, और यहाँ पे क्या होगा, CH3। मतलब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे Br अटैच हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन अटैच हुआ। तो इसका नाम क्या होगा, अभी इसका नाम होगा, इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, ब्रोमो, थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल, 1 2 3 4 की चेन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ब्यूटेन, और ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, बट माइनर इसके अपोजिट बनेगा, तो माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C CH2 CH3, यहाँ पे CH3 अटैच था और ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, अभी नंबरिंग इस साइड से होगा 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में, मतलब ये एंटी मार्कोनिकोव हिसाब से मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर प्रोडक्ट ये होगा। कंडीशन कैसे रिमेंबर करनी है, एंटी मार्कोनिक सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है और उसके साथ पेरोक्साइड प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तब भी क्या होगी, ऐसा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं होता तो मेजर प्रोडक्ट ये होता, बट पेरोक्साइड प्रेजेंट है विथ HBr, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अभी मैंने दोनों कंडीशन से एक एक एग्जांपल लिया है, ये आप लोगों को होमवर्क के लिए। तो आपके पास है CH3CH CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब पहली रिएक्शन ऐसी थी, HBr है, लेकिन HBr के साथ क्या प्रेजेंट है, पेरोक्साइड, तो ये क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल से क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और माइनर प्रोडक्ट किससे बनेगा, मतलब ये होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल और ये होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो आपको दोनों प्रोडक्ट क्या करने हैं, क्या आते हैं वो देखने हैं, लिखने हैं, मुझे कमेंट भी करने हैं और मैसेज भी करने हैं। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपिल क्लोराइड यूजिंग फॉलोइंग रिएजेंट। तो पहले आइसोप्रोपिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, CH3 से सराउंड होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक कौन होगा, क्लोरीन ग्रुप होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, या इसे हम 2 क्लोरोप्रोपेन भी कहते हैं, बट कॉमन नेम इज़ आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो इसे हमें फॉर्म करना है बाय यूजिंग रिएजेंट। तो पहला रिएजेंट है Cl2, तो हमें देखना है Cl2 के साथ हम क्या ले सकते हैं ताकि प्रोडक्ट ये फॉर्म हो। दूसरा है HCl, तीसरा है SOCl2, उसके बाद है PCl3 एंड PCl5 चाहिए, यहाँ पे PCl5। तो आप लोगों को अभी सोचना है, ये पहले जो टाइप थे उन दोनों टाइप पे डिपेंड है ये, तो आपको सोचना है और बताना है कि यहाँ पे हम क्या रिएजेंट ले सकते हैं ताकि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सके, आइसोप्रोपिल क्लोराइड फॉर्म हो सके, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं
अगर Cl2 के साथ हमें रिएक्शन करनी तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोपेन यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और उसके साथ क्या फॉर्म होगा, HCl फॉर्म होगा, राइट। तो अभी मैंने एक ही रिएक्शन में सब लिखा है क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, तो अभी हम समझ लेते हैं। पहला हमें करना है आइसोप्रोपिल क्लोराइड फॉर्म करना है बाय यूजिंग Cl2। तो यहाँ पे मैंने प्रोपेन यूज़ किया, तो क्या होगा, क्लोरीन एड्स टू द प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो यहाँ पे यूवी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट क्या होगा, हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन एंड द 2 क्लोरोप्रोपेन, जिसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड है, हमें HCl के साथ रिएक्शन करनी है। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl के साथ इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। यहाँ पे क्या चाहिए, जिंक क्लोराइड चाहिए, ZnCl2। तो क्या फॉर्म होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड फॉर्म होगा, और इसके साथ क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। ओके। थर्ड रिएक्शन हमें करनी है SOCl2 के साथ। तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करने के लिए क्या है, देखो, SOCl2 के साथ रिएक्शन करने के लिए वापस से हमने क्या यूज़ किया है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल किया है। इसे हमें क्या करना है, SOCl2 के साथ हीट करना है, बॉईल करना है, तब क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और इसके साथ HCl के वेपर्स फॉर्म होंगे एंड SO2 के वेपर्स फॉर्म होंगे। दोनों भी क्या होंगे, इवॉल्व होंगे इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है PCl3 के साथ हमें प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल व्हेन हीटेड विद द PCl3, यहाँ पे हमें हीट करना है, तब ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ये 3 टाइम लिया है, तो ये प्रोडक्ट भी इस रिएक्शन के लिए क्या है, 3 टाइम फॉर्म होगा, और उसके साथ क्या फॉर्म होगा, H3PO3 फॉर्म होगा उसके साथ ही। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट PCl5। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल व्हेन हीटेड विथ PCl5, यहाँ पे भी हीट करना है, तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और इसके साथ POCl3 क्या होगा, बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ऐसे होंगे रिएक्शन। ये आपको क्या करने हैं, सिर्फ सेपरेट लिखने। ओके। तो ये ऑलरेडी हो चुका था, हमने सिर्फ उसके एग्जाम्पल देखे। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपिल क्लोराइड यूजिंग द फॉलोइंग रिएजेंट। तो रिएजेंट देते हैं, प्रोडक्ट का नाम देते हैं, और आपको देखना है कि आप जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है वो क्या यूज़ करोगे। तो अभी थर्ड मेथड हमें देखनी है, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्किल हैलाइड। तो थर्ड मेथड है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो जो हमें सेपरेट देखनी है, अल्किल आयोडाइड कैसे फॉर्म होता है, ब्रोमाइड कैसे फॉर्म होता है, फ्लोराइड कैसे फॉर्म होता है। तो हम पहले देखेंगे अल्किल आयोडाइड, जिसे रिप्रेजेंट करोगे RI से। प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या है, हैलोजन एक्सचेंज है, मतलब हैलोजन को ही हम एक्सचेंज करने वाले। यहाँ पे भी हैलोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी हैलोजन प्रेजेंट है। इन दोनों को क्या करना है, सिर्फ एक्सचेंज करना है। ये इसकी जगह ले लेगा और ये इसकी जगह ले लेगा। तो अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन यूज़ कर सकते हो या मिथेनॉल, और यहाँ पे फॉर्म होगा अल्किल आयोडाइड, और बाय प्रोडक्ट होंगे NaCl और NaBr। तो आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ यहाँ पे दिया है, स्टेटमेंट दिया है, ये नहीं दिया है। तो ये आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ऐसा होगा कि अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड आर रिएक्ट विद द सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मिथेनॉल एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। तो अल्किल आयोडाइड ऐसे फॉर्म होगा। सेकंड देखो, अभी हमने ऊपर जो रिएक्शन देखी थी, वो रिएक्शन क्या थी, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। ओके। तो हमने देखा था कि अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड एंड 2 बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। नाउ दीज बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। डाउनवर्ड एरो का मीनिंग क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होंगे प्रेसिपिटेट, और इसे हम फिल्टर करके क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड को क्या कहोगे, फिंकलस्टेन्स रिएक्शन। तो याद रखना है आपको, फिंकलस्टेन्स रिएक्शन मतलब व्हेन अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ NaI एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड, और उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड वी कैन फिल्टर देम and separate them. This process or this reaction is known as Finkelstein's reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके सेपरेट करने की प्रोसेस या रिएक्शन क्या है, फिंकलस्टेन
रिएक्शन। थर्ड है अल्किल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड विथ मेटल फ्लोराइड। तो मेटल फ्लोराइड कौन से यूज हो सकते हैं? AgF होगा सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2 होगा मर्क्यूरस फ्लोराइड, उसके बाद अर्सेनिक फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड। तो इनके साथ ये मेटल के फ्लोराइड से इनके साथ अगर अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड को हम रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अल्किल फ्लोराइड। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो जब हम मेटल फ्लोराइड को अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल फ्लोराइड, और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे अल्किल क्लोराइड है और अल्किल ब्रोमाइड है, ये रिएक्ट हो रहा है मेटल फ्लोराइड के साथ। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, हमें प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल फ्लोराइड, और उसके साथ AgCl और AgBr क्या हो सकते हैं? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस रिएक्शन को हम कहेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज में से क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग ब्यूटीन 1En टू N ब्यूटिल आयोडाइड। तो अभी ब्यूटीन का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और N ब्यूटिल आयोडाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये ब्यूट 1En 1 2 3 4 कार्बन है और पहले पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। तो 4 की चेन हो तो ब्यूट कहते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट, एंड ENE का मीनिंग क्या होगा? ये क्या है? अल्कीन है। तो पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा आइदर क्लोराइड में या फिर ब्रोमाइड में। तो इसे हम ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एंटी मार्कोनिको ऑफ रूल। तो HBr और पेरोक्साइड यूज़ किया तो Br यहाँ ज्वाइन हुआ और हाइड्रोजन यहाँ ज्वाइन हुआ। फिर उसकी सेकेंडरी रिएक्शन होगी विथ NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, हेलोजन एक्सचेंज। तो ये दो दूसरे को एक्सचेंज करते NaBr फॉर्म होगा एज अ प्रोडक्ट, और यहाँ पे फॉर्म होगा 1 आयोडोब्यूटेन, या इसे हम 1 ब्यूटिल आयोडाइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप से ये प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्म होगा। पहले हमें HBr के साथ रिएक्ट करके 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना पड़ेगा, फिर 1 ब्रोमोब्यूटेन को हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा 1 आयोडोब्यूटेन, जिसे हम 1 ब्यूटिल आयोडाइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 4th टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे पहले हमें एक क्वेश्चन देखना है फ्रॉम टेक्स्ट बुक, कैन यू रिकॉल मतलब ये हमारा 11th में हो चुका है। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 214 का क्वेश्चन है। तो पहला दिया है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ तक रिएक्शन दिया है और हमें क्या करना है? प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या है? Cl2 मतलब क्या होंगे? Cl ग्रुप होंगे, और यहाँ पे क्या ज्वाइन होगा? हाइड्रोजन। तो इसमें से क्या होगा? ये Cl ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा और हाइड्रोजन को सेपरेट करेगा, फिर ये हाइड्रोजन और Cl मिला के क्या करेंगे? HCl को फॉर्म करेंगे। मतलब बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ हलाइड प्रोड्यूस इन द अबो रिएक्शन। जो हलाइड प्रोड्यूस हुआ है इसका नाम क्या होगा? इसे अरिल हलाइड भी कहते हैं या हेलो अरिल हलाइड कहेंगे हम इसे, और हेलो अरिन कब कहते हैं हम? जब जो हमारा हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन रिंग से, तब उसे क्या कहते हैं? अरिल हलाइड और हेलो अरिन। तो इसका नाम वो हो गया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर शोन इन बाय बेंजीन। तो बेंजीन कौन सी रिएक्शन दिखा रहा है? तो बेंजीन शो कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अभी हमने देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हमारे पास है ये है टोल्यून। जब बेंजीन ग्रुप में एक CH3 अटैच हो तो उसे क्या कहते हैं? टोल्यून। एक OH अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनॉल। याद है ना? उसमें हमें ऐड करना है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस। तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। ये जो ब्रोमीन है एक बार यहाँ पे अटैच होगा और एक बार यहाँ पे अटैच होगा, तो हमें मिलेगा ऑर्थोब्रोमोबेंजीन, और एक मिलेगा आर्थोब्रोमोटोल्यून और दूसरा मिलेगा पैराब्रोमोटोल्यून। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो भी हमारे अरिल क्लोराइड होते हैं, अरिल क्लोराइड मीन्स दीज आर, और अरिल ब्रोमाइड, जो ब्रोमाइड होंगे या क्लोराइड होंगे,
can be prepared by directly halogenation of benzene and it is derived through द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो डायरेक्ट क्या होगा, हेलोजनेशन मतलब हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वहाँ पे ये ज्वाइन होगा। जैसे यहाँ से बी आर यहाँ पे अटैच हो रहा है, एच साइड में हो रहा है, या फिर यहाँ अटैच हो रहा है, एच साइड में हो रहा है, तो ये सिंपल वे से हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन कैन बी कन्वीनियंटली कैरिड आउट इन डार्क और ऑर्डिनरी टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल लेविस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन FeCl3 या अनहाइड्रस AlCl3। तो हम तीन टाइप के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। पहला एक हो सकता है आयरन, आयरन की जगह पे FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं या अनहाइड्रस AlCl3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इजीली क्या हो जाएगा, ये हैलोजन रिंग में अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, अरिल आयोडाइड क्लोराइड और ब्रोमाइड मतलब अरिल हलाइड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ब्रोमिनेशन ऑफ टोलिन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो ये ब्रोमिनेशन ऑफ टोलिन है क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप टोलिन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे दो बाय प्रोडक्ट मिल सकते हैं, हमें मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थो एंड प्यारा ब्रोमो टोलिन का हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन विथ आयोडीन इज रिवर्सिबल। अगर यहाँ पे हम I2 यूज़ करते तो ये रिएक्शन कैसे होगी, रिवर्सिबल होगी अगर I2 यूज़ करते, मतलब फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो इन दिस केस हमें क्या करना पड़ता है इस रिएक्शन में, आइदर HNO3 ऐड करते, HiO4 ऐड करते टू रिमूव द HI बाय द ऑक्सीडेशन टू I2। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट ना हो इसलिए इन दोनों को ऐड किया जाता है इन केस ऑफ आयोडीन, क्योंकि अगर आयोडीन के इसी स्ट्रेट रिएक्शन की तो वो क्या है, रिवर्सिबल है। तो वहाँ पे रिएक्शन रिवर्स ना हो इसलिए ये दो रिएजेंट क्या किए जाते हैं, ऐड किया जाता है। फ्लोरीन बीइंग हाईएस्ट रिएक्टिव, हमें पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो यहाँ पे हमें जैसे ब्रोमो क्लोरो आइडो कंपाउंड मिलेंगे, फ्लोरो कंपाउंड मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन CH3CH CH2Cl CH3, इसके साथ हमें रिएक्ट करना है NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सिर्फ इन दोनों की क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी। ओके, तो इसका नाम पहले क्या देख लेते हैं, क्या है, 1 2 3। तो इसका नाम हुआ 1 क्लोरो 2 मिथिल 1 2 3 की चेन है इसलिए इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। अभी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3 CH CH2 और यहाँ पे सिर्फ I ज्वाइन होगा, यहाँ पे CH3। तो इसका नाम क्या आएगा, अभी 1 आइडो, सिर्फ क्लोरो की जगह पे आइडो होगा, 2 मिथिल प्रोपेन और इसके साथ NaCl क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। तो पहला प्रोडक्ट ये होगा। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड रिएक्शन है थ्राइस ऑफ CH3 CH2Br और उसके साथ हमें SbF2F3 ऐड करना है जिसे स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, इन दोनों का क्या होगा, सिर्फ रिप्लेसमेंट होगा। तो 3 CH3 CH2 फ्लोरीन और SbBr3 क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो इसका नाम क्या होगा, अभी इसका नाम क्या होगा, एकदम इजी नाम होगा। फर्स्ट कार्बन को ही अटैच है तो 1 फ्लोरो इथेन। तो 1 हम क्या लिखते नहीं है इसलिए इसका नाम क्या होगा, सिर्फ फ्लोरो इथेन। इसका नाम क्या था, ब्रोमो इथेन। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। थर्ड वन है CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है और HBr दिया है उसके साथ पेरोक्साइड। ये दोनों जब साथ में होते हो तो होता है एंटी मार्कोनिको रूल, मतलब negative part of reagent is attached to carbon having more number of hydrogen and positive part of the reagent is attached to the carbon having less number of hydrogen, जो डबल बॉन्ड के
दोनों साइड में होंगे। तो इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इसका प्रोडक्ट होगा CH3CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2Br, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, 3 मिथिल और 4 की चेन है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, ब्यूटेन। ओके, ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो इसका IUPAC नाम होगा 1 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट रिएक्शन है साइक्लोहेक्सेनॉल SOCl2 के साथ रिएक्शन होके क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो OH ग्रुप है वो सिर्फ क्या होगा, Cl से रिप्लेस होगा। यहाँ पे दो गैस इवॉल्व होते हैं, एक होता है SO2 गैस और एक होता है HCl गैस। दोनों भी गैसेस फॉर्म में तो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट 5th नंबर है 1 मिथिल बेंजीन, या इसे टोलून कहेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 आयरन एंड डार्कनेस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन भी कह सकते हो इसे, या फिर 4 क्लोरोटोलन भी कह सकते हैं इसे। तो ये दिए थे 5, तो हमने 5 सॉल्व कर लिए। अभी 5th टाइप देखते हैं। नेक्स्ट 5th टाइप है सैंडमेयर्स रिएक्शन। अरिल हलाइड्स आर मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑफ डाइअजोनियम सॉल्ट। तो डाइअजोनियम सॉल्ट इसे कहते हैं N2X को। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये पूरा जो सॉल्ट होगा ये क्या करेगा, इससे हैलोजन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे यूजिंग कॉपर 1 एज अ सॉल्ट, CuCl1। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए कॉपर। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, तो CuCl और इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन। मतलब जो अल्किल हलाइड्स हमें मिलेंगे फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर CuCl या कॉपर 1 सॉल्ट, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, सैंडमेयर्स रिएक्शन कहेंगे। अगर CuCl यूज़ करते हो तो क्या फॉर्म होगा, अल्किल क्लोराइड, मतलब अरिल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, AR का मीनिंग होगा एरोमेटिक रिंग। और यहाँ पे अरिल ब्रोमाइड भी फॉर्म हो सकता है, मतलब अल्किल ब्रोमाइड। मतलब CuBr यूज़ किया तो ब्रोमाइड और Cl यूज़ किया तो क्लोराइड फॉर्म होगा। दिस रिएक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लोरीन एंड आयोडीन। तो इस पर क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिएक्शन एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर ये होगा, जब बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच होगा इसे क्या कहते हैं, एनिलीन। तो हमें पता है डाइअजोनियम सॉल्ट क्या होता है, क्लोरो में कन्वर्ट होता है, लेकिन एनिलीन टू डाइअजोनियम सॉल्ट का पहले कन्वर्जन करना है। तो ये कन्वर्जन कैसे होगा, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl एट रूम टेम्परेचर और 273 केल्विन। रूम टेम्परेचर नहीं, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 273 मतलब 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बनेगा। मतलब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या होगा, N2Cl से क्या होगा, जॉइन होगा। यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस। उसके बाद इसको अगर हम ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl और HCl, तो ये ग्रुप क्या होगा, Cl से रिप्लेस होगा और नाइट्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, और हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मे बी MCQ में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। तो हमने टोटल जो 5 मेथड्स थे फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, वो 5 मेथड हमने देखे। उस पर डिपेंड एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे, एडिशनल जितने क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अभी देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो तब तक के लिए पढ़ो, नोट्स बनाओ, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक का पार्ट है। ये जो सारे रिएक्शन है, जब तक आप 2-3 बार लिख के नहीं देखते तब तक आप लोगों के लर्न नहीं होंगे। तो रिएक्शन को अच्छे से लर्न करो, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।